फिर से आ गया। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, स्वस्थ हैं? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे आप सब। और हम किसी चीज़ की जानकारी के लिए आए हैं, जानकारी देने के लिए आए हैं। और हमको बहुत सारे कमेंट भी आए हुए हैं और बोलते हैं कि ये कमीशन क्या होता है, व्हाट इज़ द कमीशन, कमीशन क्या होता है, ये कमीशन कैसे होते हैं, किसे देते हैं, कैसे और कहाँ से होता है, किसको दिया जाता है, ये बात होती है। तो चलो हम बात को ज़्यादा नहीं खींचते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कमीशन क्या है? देखिए, हम आप लोग को गहराई से हम समझाने की कोशिश करना चाहेंगे आप सबको। एक कमीशन क्या होता है, जैसा कि दुकानदार हो गया, चलो मान लीजिए मोबाइल की दुकान हो गया, प्लम्बर की दुकान हो गया, सीमेंट की दुकान हो गया, यानी जितने भी चीज़ की है दुकान हो गया, कपड़े की दुकान हो गया, वगैरह वगैरह जो भी चीज़, सारा चीज़ जितने भी चीज़ है सब चीज़ का दुकान बिजनेस मान के चलो। तो अब हम आपसे एक सवाल हम पूछते हैं और उसका हम ही आंसर देंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप घर बना रहे हैं, तो आपको मिस्त्री ने टारगेट दे दिया, 100 बोरा सीमेंट लगेगा, इतना बालू लगेगा, इतना गिट्टी लगेगा, इतना लोहा लगेगा, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है। तो अब सीमेंट वाले के पास चला गया, तो अब मिस्त्री आपको जो ठेकेदार है, आप ठेका जिसको देते हैं, वो बोले कि चलिए आप ठीक है, आपको हम सस्ता सुविधा में हम आपको काम करा देंगे और डिस्काउंट भी कर देंगे, चलिए हम आपको माल दिला देते हैं। आप उसके साथ चले गए। तो एक थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी यहाँ हो गया, और फर्स्ट पार्टी जो दुकानदार है, अब वो क्या किया है, किसी मिस्त्री को और कोई भी जो भी जिस तरह लाइन का है उस लोगों से क्या किया है वो, कि आप में नया दुकान किए, अब उसको चलती के लिए बोलेगा कि मेरे पास कस्टमर लेके आओ, हम आपको 5% देंगे, 10% देंगे, उसका बेनिफिट के हिसाब से वो अपना वो उसको देंगे उसको। तो मिस्त्री जो भी चीज़ है, मिस्त्री जो होता है, अब 5% के हिसाब से तो वो पैसे कहाँ से देंगे? वो कोई अपने जेब से नहीं देता है, ये याद रखिएगा। कोई भी इंसान अपने जेब से पैसे नहीं देंगे, वो कस्टमर का ही पैसा से वो उसको देंगे। अब कस्टमर का पैसा कैसे देते हैं? अब जान करिए, जैसा 50 रुपये का सामान 55 रुपये में, 60 रुपये में बेचते हैं, बोले जाइए मार्केट घूम के आइए, ये करके आइए, वो करके आइए, हम आपको डिस्काउंट कर दिए, ठीक है। तो अब जो कस्टमर लेके आया है थर्ड पार्टी, जब वो जो कस्टमर लेके आए हुए हैं, तो अब वो क्या करेंगे कि वहाँ दुकानदार के पास वो अनजान बन जाते हैं, ठीक है। अब वो अपना मटेरियल खरीदते हैं, सब सामान खरीद लेता है, तो 5% तो उसको बोल दिया गया है कि हम आपको 5% देंगे, एक कस्टमर लेके आइएगा तो 100 रुपये में 5 रुपये उसका होगा, ठीक है। तो अगर आप 10,000 का सामान लेते हैं तो उसका 5% के हिसाब से जितना होता है उसको मिस्त्री को मिल जाएगा, और वो पैसे आपसे लेते हैं। तो इसको कहते हैं कमीशन। जो बीच वाला जो पार्टी होता है ना, जो बीच वाला जो पार्टी, जो इधर से भी और उधर से भी जो पार्टी होते हैं ना, उसको जितने भी पैसा देते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये, 4000, 5000, जितना भी होता है इसका, उसको कमीशन उसको मिलता है, तो उसको कहते हैं कमीशन, ठीक है। चाहे जितने भी हो, और ये कोई भी आदमी सामान या कुछ भी खरीदते हो, पहले ये कीजिएगा। आप एग्जाम्पल, कोई इंसान आपको बोल दिया कि जाइए ना, आपको हम सामान फलाना दुकान के पास चले जाइएगा, आपको सामान मिल जाएगा, हम फ़ोन करके फ़ोन करके बोल देते हैं उसको, आप दे देगा, जाइए, कोई टेंशन नहीं, हम आपको उधारी भी रखवा देते हैं, ठीक है, आप धीरे धीरे उसको पैसा दे दीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। मिस्त्री लोग होते हैं, जो लोग होते हैं, जानकार लोग होते हैं, थोड़ा सा आप देखोगे कि आपके गांव पड़ोस में थोड़ा टैलेंट हो गया, बोलबाल हो गया, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा बोलबाल करने वाला हो गया, आप सोचते हो कि वाह ये तो बहुत अच्छा स्मार्ट है, ये घूमता है फिरता है, चलो इसको बोलते हैं कि हमको कुछ सामान दिलाओ, तो बोलता है कि अच्छा ठीक है फलाना जगह जाओ, हम उसको फ़ोन करके बोल देते हैं। 100% में 15 से 20% आदमी आपको
ईमानदार अभी का दौर पे मिलेगा। बाकी 80%, 85%, 75%, 90% ऐसे लोग जो है जो हर एक चीज़ में कमीशन लगाया हुआ है। तो दुकान, अब एग्जाम्पल चले जाइए मेडिकल या कोई हॉस्पिटल या किसी में चले जाइए, उसमें भी कमीशन है। चलिए ना, हम फलाना जगह ब्लड टेस्ट करा देते हैं। अब जहाँ 500 का ब्लड टेस्ट होता है वहाँ 700 रुपये ले लिया, जहाँ 700 का होता है वहाँ 1400 ले लिया। वो कहाँ से आया? क्यों? तो हम आपको भेजें, हमको भी चाहिए। आप फ़ोन करके बोले हाँ भैया हम आपके पास ना एक कस्टमर भेजते हैं, ठीक है, थोड़ा ख्याल रखिएगा बढ़िया से और थोड़ा सेज बेस करके कर दीजिएगा बढ़िया से। आप तो अनजान बन गए। आप तो सोच लिए वाह मेरे लिए ये कितना कुछ करता है, लेकिन उसका कमीशन वहाँ। मेरा ख्याल रखिएगा। ख्याल का मतलब क्या होता है कि मेरा कमीशन की तरफ ध्यान रखिएगा। आप चले गए, ब्लड ग्रुप चेक कर लिए, जितना भी ग्रुप डॉक्टर साहब ने लिख दिया है सब कुछ चेक कर लिए, जो लेके गया है उसके पास कमीशन हो। अब वो ब्लड 500 का था, आपको 1000 रुपये में आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ा। एक्सरे करने के लिए आपको भेज दिया गया, और जहाँ वो 200 रुपये का एक्सरे है वहाँ 500 रुपये ले लिया, बोला हम आपको डिजिटल एक्सरे करके दे दिए हैं। और जहाँ डिजिटल एक्सरे करते हैं 500 रुपये का, वहाँ 1000 रुपये कर दिया गया। डॉक्टर तो लिखा है जो किया है वो, आप तो उससे लड़ाई नहीं करना चाहते ना, आपको अपना बीमारी बचाना है। हर एक चीज़ में कमीशन लोग ये करते हैं। तो बोल देता कि भैया हम ना आपको भेज दिए हैं, कस्टमर भेजे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ख्याल रखिएगा हमारे तरफ, ठीक है, और थोड़ा डिस्काउंट भी कर दीजिएगा, आपको भी खुश कर दिया। तो उसको कमीशन बोलते हैं, इसी को कमीशन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ से की तरफ ध्यान देना है, बचना है, इन सब लोगों से भी बचना है, और कुछ सेव करना है आप सबको। तो अभी आप सबको तो कमीशन के बारे में मालूम हो गया। ठेकेदार, मिस्त्री, इंजीनियर वगैरह वगैरह जितने भी लोग हैं, जो जानकार आदमी है, जो ये है, जो घूमता फिरता रहता है, इन सब आदमी को पहचानना चाहिए। माल दिला देता है, कमीशन होना। अभी हर एक चीज़ में कमीशन हो गया है। मिस्त्री, दुकानदार, ये सब जो होता है, दुकानदार बोल देते हैं कि आप लेके आइए ना, अब मेरा दुकान नहीं चल रहा, पुराना दुकानदार हो गया, दुकान आगे चल रहा है, बीच में वो कम हो गया, सेल नहीं हो रहा है, सामान सड़ रहा है, गल रहा है, खलास, मुझे 10 रुपये की जगह हम अगर 8 ही रुपये में हम बेच देंगे तो मेरा तो 2 रुपये नुकसान ही से, कम से कम 8 रुपये तो आ गया, मेरा दाम तो आ गया, चलो हम किसी को 2 रुपये दे देते हैं। तो ये सब यही तो आप उसने लगा देता, जाइए भाई आप हमको, मेरे पास कस्टमर लेकर आइए, आपको हम 10% देंगे। बिजनेस इसी तरह करते हैं। चलो भाई आपको हम 10% देंगे, आप कस्टमर लेंगे, देर लग गया। आप मोबाइल की दुकान में जाइए भाई, आप मेरे पास कस्टमर लेके आइए, आपको मेरे पास से 10 मोबाइल अगर बेचिएगा तो आपको हम इतना पैसा कमीशन देंगे। कोई कंपनी हो गया, ठीक है भाई आप हमारे कंपनी से माल उठाइए, हम इतने % का डिस्काउंट करेंगे, आपको इतना कमीशन मिलेगा, आपको इतना इससे आपको हम जहाँ 150 रुपये का सामान है, आपको अगर 100 रुपये बेचोगे तो 50 रुपये आपको ये बच जाएगा। आपको आप सेल करो, आपके पास इतना रेट लगाएगा, हम होलसेल रेट लगाएंगे, होलसेल भी रेट लगाएगा। ये सब करके आपको वो जो दाम MRP जो लिखा हुआ रहता है ना, ये कभी मत बोलना कि ये MRP है तो ऐसी MRP राइट वो पैसा है, नहीं, वो कस्टमर को ठगने वाली पैसा है। कस्टमर क्या देखते हैं? डब्बा देखते हैं, चेक करते हैं डब्बा, हाँ इसमें तो MRP 195 रुपये है, इसमें तो 100 रुपये है। लेकिन जो आदमी लेके आता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये 70 रुपये में लेके आता है, या 50 रुपये में लेके आता है, और MRP देख के आपको बेच देता है। तो उसमें भी पैसे उसको ये होता है। तो डिस्काउंट होनी चाहिए, और वो बेचते हैं। तो उसका भी, दुकानदार का भी बहुत सारे तरह की वो लेके आते हैं, किराया भाड़ा हर एक चीज़ जोड़ते हैं, सब कुछ करके तब उसके बाद बेचते हैं। फिर वो अपना MRP देख के बेच देते हैं कि देखिए हमको आपसे हम 1 टका नहीं लेते, जितना दाम है उतना ही दे दीजिए। जाइए ठीक है, हम आपको ना MRP इतना है, चलो 10 रुपये आप आपको कमी दे दीजिए, चला कोई दिक्कत नहीं आपको। ये इस तरीके से होते हैं। तो ये सब चीज़ से आपको बचना है, ओके। फिर मैं आपको इंसेंटिव के बारे में हम बताएंगे आपको कि इंसेंटिव क्या होता है। ओके बाय, गुड नाइट, सलाम अलैकुम।